हेलो ऑल, वेलकम टू मनी मेकर्स। तो गाइस, ये अपना चैनल है। इसके ऊपर मैं डेली इक्विटी, कमोडिटी और फॉरेक्स मार्केट को लेके वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों अदानी ग्रुप के एक ऐसे स्टॉक की जो कि इस ग्रुप का सबसे बड़ा स्टॉक है, जिसको हम बोलते हैं अदानी इंटरप्राइजेस। अदानी इंटरप्राइजेस जो है एक ऐसा ऐसा इस ग्रुप का एक ऐसा कंपनी है, ऐसा स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफाइड कंपनी है, ऐसा बोलना चाहिए। डाइवर्सिफाइड का मतलब होता है कि इसके बहुत सारे काम है ना। अदानी इंटरप्राइजेज जो है वो बहुत सारे काम करता है, एक काम नहीं करता, बहुत सारे काम करता है। और इसलिए ही इस ग्रुप का ये सबसे बड़ा स्टॉक, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ये इस ग्रुप का सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे डाइवर्सिफाइड स्टॉक है, ऐसा बोल सकते हैं हम इस ग्रुप का। और इसलिए इस स्टॉक के ऊपर सभी लोगों की सबसे ज्यादा नजर होती है। इसका प्राइस भी सबसे ज्यादा है अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो। आप लोगों को मालूम है कि हिंडनबर्ग का जो केस हुआ था उसके बाद से अदानी जो था वो बहुत ज्यादा मुसीबत में आ गया था और लोगों को बहुत नुकसान भी हुआ इसके अंदर। बट फिर स्टॉक से थोड़ा बहुत रिकवर करा है। बट देखो, जिन लोगों ने यहाँ बाय करके रखा हुआ है 4,000 के आसपास में, वो लोग अभी भी नुकसान में, अगर वो लोग नीचे के लेवल पे एवरेज नहीं कर पाए तो ठीक है। वैसे अधिकतर लोगों ने करा होगा, जो लोगों के पास में पैसा होगा। नहीं भी होगा तो आई होप लोगों ने होल्ड करा हो और अभी उनके पास में इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। बट अभी अगर हम फिलहाल बात करें तो अदानी का प्राइस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के पास में क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है ना। हम लोग अदानी के वीकली चार्ट को देख रहे हैं, हम लोग डेली चार्ट को नहीं देख रहे हैं, वीकली चार्ट को देख रहे हैं। मैं वीकली चार्ट को देखना यहाँ पसंद इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज वीकली चार्ट के अंदर हम लोगों को जो है वो कंफर्मेशन जो भी मिलती है वो एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होती है और वो एक पोजिशनल कंफर्मेशन होती है। मतलब वो ऐसी होती है कि हाँ भैया 15-20 दिन, 1 महीने तक स्टॉक का इस डायरेक्शन में मूव हो सकता है। तो मैं कुछ समय से स्टॉक के ऊपर बुलिश था, बट लास्ट 2 वीक पहले मैं इस स्टॉक के ऊपर बियरिश हो गया था। क्यों बियरिश हो गया था? बिकॉज आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करा है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेंड लाइन बोलते हैं, है ना। ये एक ट्रेंड लाइन है और एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। मतलब ये एक ऐसा लाइन है जिसके ऊपर ये प्राइस बार बार आके क्या ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था। और सपोर्ट लेके क्या कर रहा था, बाउंस करा था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने कितनी बार बाउंस करा। ठीक, सबसे पहले इसने बाउंस करा जब हिंडनबर्ग का न्यूज आया था, और यहाँ पे इसने बाउंस करा। इस लेवल के पास में इसने क्या करा, बाउंस करा। और बाउंस करके क्या हुआ, यहाँ से ये ऊपर की ओर मूव करा। कब? ये बात है जनवरी की। फिर मार्च में वापस से फॉल आया, बट फिर वापस से स्टॉक यहाँ से बाउंस करा। मतलब 2 बार यहाँ से बाउंस करा। बाउंस करके हमको एक बहुत अच्छा लेवल दिखाया। मतलब ये कहाँ से बाउंस हुआ, 1,000 के लेवल से बाउंस होकर कहाँ गया, सीधे 2700 के लेवल पे। मतलब 1700 पॉइंट कम हुआ है। बट फिर वापस से स्टॉक के अंदर क्या आया, नेगेटिव सेंटीमेंट आया 2023 के अंदर। और 2023 के अंदर मई में नेगेटिव सेंटीमेंट आया और वो खत्म हुआ फाइनली नवंबर 2023 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ भैया ठीक है, तुम फ्री हो। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, आप लोगों को अगर याद हो तो यहाँ पे 2100 के आसपास से स्टॉक में, ये भी वही लेवल है। देखो, जरूरी नहीं है कि ट्रेंड लाइन को क्या करे, टच ही करे। इस लेवल के आसपास से बाउंस होना चाहिए था, बाउंस हुआ। बाउंस होके 2024 दिसंबर में, नवंबर में, सॉरी जनवरी में एक बहुत अच्छा न्यूज आया स्टॉक को लेकर। आप लोगों को याद हो तो इस पीरियड में उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए थे और स्टॉक ने हमको वापस से क्या लेवल दिखाए, 3,000 के लेवल दिखा। 3300-3200 के आसपास उसने रेजिस्टेंस लिया और फिर वापस से रेजिस्टेंस लेके क्या आया, नीचे आया। नीचे आया, इलेक्शन आए। इलेक्शन आने के बाद में, जैसे कि सभी को मालूम है कि मोदी फेवर करता है रिलायंस को, सब बोला जाता है। अभी मैं उसके से संबंध में आपको एक आर्टिकल भी बताऊंगा। तो इलेक्शन आए, इलेक्शन के पहले स्टॉक ने क्या करा, एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम दिया। इलेक्शन के दिन 3 जून को जब क्या है, एग्जिट पोल आया, ये वीकली चार्ट है। 3 जून को जब एग्जिट पोल आया, स्टॉक ने एक हाई बनाया 3700 के आसपास का। उसके बाद से जब 4 जून को ऐसा हुआ कि नहीं यार, बीजेपी नहीं जीत रहा है, बीजेपी को फेवर नहीं मिल रहा है, स्टॉक ने गिरना चालू करा। और फिर वो लगातार गिरते 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 कहां पे आया, 2700 पे आ गया, जो कि इसका प्रीवियस यहाँ का हाई था, जो मैंने आपको अभी बताया था। 2700 तक आया, सपोर्ट लिया। और कहां सपोर्ट लिया बताओ? उसने उसी ट्रेंड लाइन के पास में सपोर्ट लिया जो हम यहां से बनाते हुए आ रहे हैं। तो 1, 2, 3 एंड दिस इज 4। कायदे से देखा जाए तो जब उसने यहां सपोर्ट लिया था तो वो 1,000 से गया था 2700 पे। फिर जब उसने यहां सपोर्ट लिया था तो वो 2200 से गया था 3300 पे। तो जब उसने यहां सपोर्ट लिया था तो कायदे से कम यहां से हमें नहीं करते, मेरे हिसाब से 1,000 पॉइंट की रैली देनी चाहिए थी। बिकॉज उसने सब तरफ दी। आप अगर यहाँ देखो तो 1,000 से सीधे 2700 आ गए, 1,700 पॉइंट का रैली दिया।
यहाँ से अगर देखें हम तो 2200 सीधे कहाँ पे आ गया, 3300 3400 पे आ गया, मतलब 1100 पॉइंट का रैली दिया। तो यहाँ पे भी हमें वो रैली देखने को मिलनी चाहिए थी और मोदी तो जीता भी, बट फिर रैली क्यों नहीं आई? बिकॉज अदानी ग्रुप के अंदर अंदर ही अंदर कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही थी, और वो जो थी वो उसके लिए नेगेटिव थी। इस बीच में आपने देखा होगा अदानी ग्रुप को लेके बहुत सारे क्या है नेगेटिव न्यूज आए, जो कि हिंडनबर्ग के थ्रू ही आए, मतलब उसके द्वारा ही आए। सेबी के चेयरपर्सन को बुश को भी क्या करा गया, उसके बीच में लाया गया, उसके ऊपर भी आरोप लगाए गए, और तब से वो भी जो है वो ये मान के चले आपके उसके घेरे में ही है, कटघरे में ही है कि हाँ भैया ये भी कुछ ना कुछ उल्टे सीधे काम कर रही है। बट हाँ, अभी तक उसको लेके सेबी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, या गवर्नमेंट ने भी कोई उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया है ना। बट हाँ, इन सब के बीच में एक खराब चीज क्या हुई कि इस स्टॉक ने वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम एक बड़ी टाइम फ्रेम है, ये टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना इस बात का। वीकली टाइम फ्रेम पे उसने क्या करा कि अपने सपोर्ट को, जो कि वो 2023 जनवरी से बनाता हुआ आ रहा था, जो कि वो हिंडनबर्ग के टाइम पे उसने बनाया था, तो वो उसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। मतलब ये मान के चले आप कि अपने लगभग लगभग 1.5 साल के सपोर्ट, 1.5 साल भी नहीं बोलना चाहिए, 1 साल 8 महीने के 7 महीने के सपोर्ट को उसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करके अगस्त में उसने फाइनली इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। अब इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो मैंने सोचा कि यार भैया ये स्टॉक अब बियरिश है। अभी भी मैं इस पे बियरिश हूँ, मैं इस स्टॉक पे बुलिश नहीं हूँ अभी। बिकॉज जब कभी भी मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि कोई चीज कोई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देती है या सपोर्ट का ब्रेकडाउन देती है, तो वो जिगजैग पैटर्न में जाती है। तो देखें आप, यहाँ से नीचे आया, सपोर्ट लेके ऊपर गया, कायदे से इसको यहाँ से ऐसे सपोर्ट लेके ऊपर ही जाना चाहिए था, बट ये नहीं जा पाया बिकॉज इसमें कुछ गड़बड़ी चल रही है। इसको ऑर्डर पे ऑर्डर मिले जा रहे हैं, राजस्थान में इतना बड़ा ऑर्डर मिला, महाराष्ट्र में मिलने वाला है, तो ऑर्डर पे ऑर्डर मिले जा रहे हैं, और इसके सभी स्टॉक्स को, इस ग्रुप के सभी स्टॉक्स को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं यार, बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं इनको। फिर ये स्टॉक परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है? तो अब यहाँ दो चीजें हो सकती है, देखो मैं बहुत खुली बात करूंगा, दो चीजें हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि इस कंपनी में वाकई में कुछ गड़बड़ी है, इस ग्रुप में वाकई में कुछ गड़बड़ी है, इसमें अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घोटाला चल रहा है, और इसलिए ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि ये कंपनी, ये स्टॉक, इस ग्रुप को लेके लोगों ने एक नेगेटिव धारणा बना ली है, एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव बना लिया है, और इसलिए वो लोग अब इसमें ज्यादा निवेश नहीं कर रहे हैं, डर रहे हैं, और वो जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाता, हायर लेवल पे जाता है, उसमें शॉर्ट्स क्रिएट करते हैं, है ना। ठीक है, और लोगों में एक डर बना हुआ है कि यार स्टॉक को लेके कोई नेगेटिव न्यूज ना आ जाए एकदम से, और एकदम से कहीं बहुत ज्यादा गिर ना जाए, इसलिए हमको इसमें नया रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिल रहा। बट अगर मैं एक चीज आपको दिखाऊं, जिसको क्या बोलते हैं, स्क्रीनर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्रीनर। तो अगर आप स्क्रीनर को देखोगे, तो स्क्रीनर पे आप, स्क्रीनर एक ऐसी जगह होती है जहां पे हम ये देख सकते हैं कि यार वो कंपनी क्या कर रही है, और उस कंपनी के अंदर उसके प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है। प्रमोटर का मतलब ये होता है वो खुद ही, जैसे मैं मेरी कंपनी ओपन करूं और उस कंपनी के अगर मैं खुद ही 50 60 70 80% शेयर बाय कर लूं, तो वो प्रमोटर कहलाता है। ठीक है, तो अगर मैं अदानी इंटरप्राइजेस को यहाँ सर्च करता हूँ, और सर्च करके अगर मैं इसके प्रमोटर की लिस्टिंग पे जाता हूँ, मतलब मैं देखता हूँ कि भैया किनके पास में कितने शेयर्स हैं, तो प्रमोटर्स के पास में आप देखें अगर, तो मार्च 2024 की कंपैरिजन में जून 2024 में उनने अपनी जो होल्डिंग्स है उनको इंक्रीज करा है। मतलब खुद अदानी ने ही अपने स्टॉक्स क्या करे हैं, बाय करे। तो ऐसा माना जाता है कि अगर प्रमोटर की होल्डिंग्स अच्छी है, तो इसका मतलब ये है कि हाँ भाई ठीक है, ये स्टॉक आने वाले समय में अच्छा करेगा। अच्छा, एफआईआईस की होल्डिंग जो है वो कम हुई है, जो कि एक नेगेटिव चीज है, पर डीआईआईस की होल्डिंग थोड़ी सी बड़ी है। हमारे देश का सबसे बड़ा डीआईआई कौन है आपको मालूम है? वो है एलआईसी, और इस स्टॉक में एलआईसी ने ही निवेश करके रखा हुआ है। अगर आपको एफ आई आई डी आई का मतलब नहीं मालूम है, अगर आपको प्रमोटर का भी मतलब अगर सही से नहीं मालूम है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा डिटेल में। ठीक है, पब्लिक मतलब आप और मेरे जैसे लोग, जिनको हम रिटेलर्स बोलते हैं, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग जो है वो पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में क्या करी है, बढ़ाई है। तो फिर ये स्टॉक क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है? सबके दिमाग में यही आ रहा है कि यार ये स्टॉक परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा, और इसने यहाँ ब्रेकडाउन क्यों दे के रखा हुआ है। तो अभी फिलहाल ऐसा देखा जाए तो ये
कुछ इसके लिए पॉजिटिव न्यूज भी है, कुछ इसके लिए नेगेटिव न्यूज भी है। बट चूंकि प्रमोटर की होल्डिंग्स बड़ी है और डीआईआई ने भी होल्डिंग बढ़ाई, तो मेरे हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ वीक हैंड्स को बाहर निकाल रहा है। और ये जो ब्रेकडाउन भी देके रखा है, ये फेक हो सकता है। मतलब ये सिर्फ लोगों को भटकाने के लिए और लोगों को वीक हैंड्स को बाहर निकालने के लिए हो सकता है। बट हाँ, ये ऐसा है, मतलब ये वीक हैंड्स को बाहर निकालने के लिए हुआ है ये ब्रेकडाउन। और इस स्टॉक में फंडामेंटली के साथ साथ टेक्निकली कोई दिक्कत नहीं है। ये तभी कंफर्म हो पाएगा जब ये मुझे मेरी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्या देगा, एक वीकली कैंडल क्लोज करके देगा। मतलब इन शॉर्ट, जब ये 3100 के लेवल के ऊपर क्या होगा, क्लोज होगा। जब तक ये 3100 के लेवल के ऊपर क्लोज नहीं होता, तब तक ये स्टॉक जो है वो बियरिश ही रहेगा। 3110, 3120, 3130 के ऊपर जैसे इसने क्लोजिंग दी, ये स्टॉक के अंदर हमको एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिलेगा। मेरी इस स्टॉक के अंदर कुछ पोजीशंस बनी हुई हैं, बट हाँ बहुत ज्यादा नहीं है। और अभी मैंने इसके अंदर कोई नया पोजीशन बनाने का सोचा भी नहीं है। बट हाँ, आने वाले 1 से 2 हफ्ते इस स्टॉक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, बिकॉज उन 1 से 2 हफ्तों में अगर ये लगातार इसके नीचे ही क्लोजिंग देता रहता है, तो मतलब ये और नीचे जाएगा। और अगर ये एक कैंडल ऊपर क्लोज कर देता है, तो इसका मतलब ये यहाँ से ऊपर जाएगा। तो आने वाले 2 से 3 हफ्ते स्टॉक के लिए, मैं तो ये बोलूंगा आने वाले 1 से 2 हफ्ते स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, फंडामेंटली स्टॉक के अंदर मुझे कुछ खराबी नहीं दिख रही। प्रमोटर अपनी होल्डिंग तभी बढ़ाता है जब उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे कंपनी के शेयर अच्छे करने वाले हैं, तो ही वो अपने उसको क्या करता है, अपने शेयर को उसमें क्या करता है, इंक्रीज करता है प्रमोटर, है ना। डीआईआई मतलब एलआईसी ने भी इंक्रीज करा ही है, और एफआईआई ने थोड़ा डिक्रीज करा है, तो वो मुझे थोड़ी नेगेटिव लग रही है बात। बट हाँ ठीक है, गोल्डमैन सैक्स जैसे इसके अंदर बड़े बड़े अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड जो कि यूएई का है, ऐसे बड़े बड़े इसमें फंड्स लगे हुए हैं, तो मतलब लोगों का पैसा लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। बट हाँ, थोड़ा कम हुआ है इन्वेस्टमेंट। देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वार्टर में इसका क्या होता है। जून में आया है, तो जुलाई अगस्त सितंबर सब अक्टूबर में आ जाएगा। अक्टूबर सितंबर तक का डेटा है अपने को देखने को मिल जाएगा, तो फिर हम देखते हैं इसमें कैसी क्या होल्डिंग है। बट हाँ, अभी फिलहाल स्टॉक जो है मुझे 50-50 लग रहा है। और कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाले 1 से 2 हफ्ते में हमें इसकी सिचुएशन क्लियर होगी। या तो ये यहाँ से एक कैंडल ऐसी ऊपर बनाएगा और फिर ऐसा जाके ऐसा जाएगा, और या फिर ये एक कैंडल यहाँ से ऐसी बनाएगा और एक फिर नीचे बना के यहाँ से नीचे आ जाएगा, इस तरीके से आएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो 9617086680 पे कॉल मैसेज कर सकते हैं। बाय बाय।